हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक होता है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल को आप समझिएगा। इसको कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल हमने नोट कर लिया, आगे नोटेशन भी नोट कर लेंगे। अब फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझो। देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 × 2 दिया गया है, तो इसका मतलब हुआ 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख देंगे। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन ऐसे लिख लेते हैं, तो दोनों एक ही बातें हुई। और अगर नंबर दिया गया 1 × 2 × 3, तो आप इसको लिखोगे 3 फैक्टोरियल। अगर यही नंबर है 1 × 2 × 3 × 4, तो आप लिखोगे फैक्टोरियल 4। यहाँ पर ये बात आप समझिए अच्छी तरीके से कि अगर इसी नंबर को हम लिखें 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ऐसे इंटू करते हुए इंटू n तक आ गए, तो जो लास्ट में होगा वही तो फैक्टोरियल में लिखा जाता था। देखिए, 2 है तो फैक्टोरियल 2 हो गया, लास्ट में 3 है फैक्टोरियल 3, 4 है तो फैक्टोरियल 4। अगर n लास्ट में है तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ से हमें एक फार्मूला मिला कि फैक्टोरियल n जो होता है वो n और इससे एक कम। देखिए, 4 है तो 3 है, एक कम, n-1 इससे एक और कम, n-2, ऐसे कम होते होते आएगा लास्ट में 5 4 3 2 1। इस तरीके से नंबर है, इनका मल्टीपल होता है फैक्टोरियल n। दैट इज फैक्टोरियल n का मतलब 1 से n तक जितने भी नंबर होते हैं सभी को मल्टीपल कर लो क्रम से। तो ये तो आपके पास एक बेसिक फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले से हम क्या देखते हैं कि फैक्टोरियल n इक्वल टू, अगर हम इस n को ऐसे लिखा रहने दें, n को लिखा रहने दें, अब हम यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इसको कहें फैक्टोरियल में लिखो। तो अभी मैंने जैसे ऊपर बताया कि नंबर 1 से लेकर लिखे जाते हैं, तो जो मैक्सिमम होता है उसी को फैक्टोरियल में लिखते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे आते हुए n-1 ये मैक्सिमम नंबर है, तो n-1 को लिखोगे फैक्टोरियल में। अब यहाँ पे n तो हो गया, अब इसके साथ लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल में। इसका मतलब n × n-1, तो फैक्टोरियल n है तो n × फैक्टोरियल n-1। कहने का मतलब वह जो फैक्टोरियल में लिखा गया, अगर उसको बाहर करते हो तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम हो जाता है। जैसे मैंने फैक्टोरियल 10 लिख दिया, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो 10, और 10 को जब बाहर किया तो एक कम हो गया, एक कम हो गया फैक्टोरियल 9, इस तरीके से लिख सकते हो। मान लीजिए 12 फैक्टोरियल लिखा गया, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे 12 × फैक्टोरियल 11। लेकिन इसी बात को आप अगर दोबारा लिखना चाहो, आपकी कहीं आवश्यकता पड़ ही गई है कि नहीं हम इसे और कम करेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल 12 को 12 हुआ, और 11 को भी बाहर निकाल लो, अब आपके पास फैक्टोरियल 10 हो सकता है। इससे भी कम करना है 12 11 10, तो ये फैक्टोरियल 9 होगा। अब आप कहोगे इसका यूज कहाँ होता है, तो यूज ऐसे है, जैसे मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 सॉल्व दिस। तो फैक्टोरियल 7 का मतलब वो 1 से 7 तक मल्टीपल, लेकिन हम उतना लेंदी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 को फैक्टोरियल के बाहर निकालो, तो अंदर एक कम हो गया होगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 दोनों में कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ गया, 7। इसका आंसर 7 हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना चाहिए। आइए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इस पर और बताते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन होता है कि फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 इसको ऐड कर लो। तो इसको ऐड करने की बात होगी तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे ऐड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कोई फार्मूले नहीं होता। लेकिन मैं कहूँगा फैक्टोरियल 7 तो लिखो, प्लस जो फैक्टोरियल 8 है इसे लिखोगे 8 और एक कम कर लो फैक्टोरियल 7, ऐसा लिख सकते हो। फैक्टोरियल 8 है, 8 को बाहर निकालो तो एक कम हो गया, 8-1 7, तो ये 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी 8 × 7 फैक्टोरियल, यही मैंने लिखा है। यहाँ पर ये समझिए, ये फैक्टोरियल 7 को अगर आप x बोल देते हो, इसको x बोल दो, तो ये 8x हुआ, ये 1x हुआ, टोटल कितना हो गया, 8 1 9x हो गया।
9 इंटू फैक्टोरियल 7 भी इसे लिखा जा सकता था। 9 इंटू फैक्टोरियल 7 ऐसा आप लिख सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन हो गया कि सॉल्व 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 1x अपॉन फैक्टोरियल 5। कह रहे हैं फाइंड x या सॉल्व दिस। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया। देखिए हम कैसे बताते हैं। देखिए इसमें जो फैक्टोरियल सबसे कम है उसको देखो, 3 है तो हम यही देखेंगे। 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 है, 4 को बाहर निकालो तो फैक्टोरियल के अंदर 3 होगा, फैक्टोरियल 3 इक्वल टू x अपॉन, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है तो हम 5 को निकाल लेंगे। अगर फैक्टोरियल 5 है तो 5 को निकालेंगे 4 बचेगा। अब 4 को भी आउटसाइड कर लो तो फैक्टोरियल 3 बचेगा। 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया। हम लेफ़्ट साइड अगर देखें तो फैक्टोरियल 3 दोनों में कॉमन है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/4 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अब आप दोनों साइड देखो तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस 1/4 5/4 इक्वल टू x अपॉन 5 4 जा 20 भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी हम ऐसे रहने देंगे इंटू फैक्टोरियल 3। अब x इक्वल टू जब आप निकालोगे तो यही होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5/4। ये तो आपका लिखा रहेगा, लेकिन ये जो स्टेप्स x के डिवाइड में है इस साइड जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीपल में लिखोगे, नंबर क्या हुए 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। इसमें कैंसिल आउट क्या होगा, फैक्टोरियल 3 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास नंबर आया उस वही तो आंसर हो जाएगा। 5 5 जा 25, यानी x की वैल्यू 25 होना चाहिए। इस तरीके से फैक्टोरियल नोटेशन में फैक्टोरियल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए, तो ऐसे आप कीजिएगा। अगर इसके बाद भी कहीं कुछ डाउट्स रह जाता है आपको तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन फैक्टोरियल में ये कुछ फार्मूले मैंने आपसे डिस्कस किए तो इसको समझिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर फैक्टोरियल की ओवर करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।